सभी को नमस्कार। चलिए आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपना एक नया टिप ऑफ द डे। आज हम लोग कोई नया चीज़ नहीं सीखने जा रहे हैं। आज हम लोग रिवीजन करेंगे। हम लोग आज आज ये रिवीजन वीडियो होगा। अभी तक के जितने भी टिप ऑफ द डे हैं उसका एक ये रिवीजन वीडियो है। और हमारा मोटिव रहेगा कि हम लोग ये सीखें कि हम लोग अनुवाद कैसे करते हैं। ओके। सबसे पहले द थंब रूल फॉर बिगिनर्स। मतलब अगर हमको ट्रांसलेशन करना है तो एक बिगिनर्स क्या करे पहले। मतलब अगर आप जानते हैं हाउ टू ट्रांसलेट देन इट इज ओके। अदरवाइज इफ यू आर ए बिगिनर देन यू मस्ट फॉलो दीज थ्री स्टेप्स। ये तीन स्टेप्स जो हैं ये इसको मैं थंब रूल बोलता हूँ। अगर इसको कोई भी समझ गया ना तो वो कभी भी ट्रांसलेशन करने में मिस्टेक नहीं करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला स्टेप, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉपर स्ट्रक्चर कौन सा है। प्रॉपर स्ट्रक्चर हम लोग पहले देख चुके हैं। स्ट्रक्चर का मतलब कि जैसे कि V1 लगता है कि V5 लगता है कि V2 लगता है कि V4 लगता है। मतलब दैट इज आवर स्ट्रक्चर कि सेंटेंस कैसे बनता है। मतलब SVO फॉर्मेशन जो हम लोग बार बार बात करते हैं। SVO फॉर्मेशन मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन जो है, आपको ये स्ट्रक्चर हमेशा बनाना है। अगर आप इसको जान गए तो टेंस का टेंशन खत्म। चलो, तो पहला स्टेप था कि आप पहले प्रॉपर स्ट्रक्चर समझो। हम लोग आगे सीखेंगे क्या होता है। इसमें भी देख दो तरह का बात होता है। क्या देखना है हमको, है देखना है कि क्या काम हो रहा है या काम नहीं हो रहा है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि राम खेलता है तो यहाँ खेलने का काम हो रहा है। ओके, तो काम हो रहा है। अगर हम बोलते हैं कि नहीं राम मेरा दोस्त है, तो ये राम मेरा दोस्त है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है बट कुछ होने का बात हो रहा है। या राम के पास पेन है, तो राम के कुछ कर नहीं रहा है, राम के पास कुछ होने का बोध हो रहा है। तो दो बात हुआ, एक हुआ कि काम हो रहा है। अगर काम हो रहा है तो आप उसको वर्ब सीरीज में लेके आओगे। ओके, और काम नहीं हो रहा है तो आप उसको बी या हैव सीरीज में लेके आओगे। गॉट इट। तो पहला काम था प्रॉपर स्ट्रक्चर को पहचानना, ये एस वीओ सीरीज को पहचानना। एस सब्जेक्ट, बी वर्ब, ओ ऑब्जेक्ट। चलिए, दूसरा स्टेप क्या होगा। दूसरा स्टेप होगा कि प्रॉपर वर्ड फॉर्मेट को समझना। मतलब वो कैसा शब्द है, अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव है या डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। हम लोग पहले देख चुके हैं लेकिन फिर आज रिवीजन करेंगे। सो डोंट वरी, आप इसको सिर्फ देखते जाइए। सबका अपना अपना एक फॉर्मेट है। ओके, तो सेकंड स्टेप क्या होगा, कैसा वर्ड फॉर्मेट मेरे पास है। और थर्ड स्टेप क्या है, आप सीधे एप्लीकेशन में आ जाइए। एप्लीकेशन इन द सेंस, एप्लीकेशन का मतलब आप उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर दीजिए। मतलब दो चीज आपको सिर्फ समझना है कि उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर कौन सा है और उसका प्रॉपर वर्ड फॉर्मेट कौन सा है। जब हम लोग सब शब्द को ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि हम सब्जेक्ट को खोजेंगे। ओके, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट फर्स्ट। उसके बाद सब्जेक्ट ही आपको बता देगा कि वर्ब कौन सा है। ओके, और वर्ब आपको बतला देगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो दिस इज द थंब रूल ऑफ ट्रांसलेशन। सबसे पहला काम प्रॉपर स्ट्रक्चर खोजो। स्ट्रक्चर को याद नहीं करना है, ये मैथ के फॉर्मूला की तरह है। अगर आप समझ गए हैं तो यू डोंट हैव टू रिमेम्बर इट। ओके, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। टेंस का टेंशन कभी नहीं आएगा आपको अगर आप इसको सिंपल समझ लीजिएगा। हाँ, शुरुआत में आपको टाइम देना पड़ेगा। 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको मुझे बताना पड़ेगा। मतलब यू स्टार्ट टेलिंग अदर पर्सन दैट नो इट इज वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ देखें कि अगर काम है तो वर्ब लगता है। तो वर्ब का बात करते हैं। हमारे इंग्लिश में ना पांच वर्ब के पांच फॉर्मेट हैं। V1 V2 V3 V4 V5, पांच फॉर्मेट है। ओके, बेसिकली ये पांच नहीं है, बेसिकली ये कम ही है। इसको समझिए थोड़ा सा। V1 और V5 एक होता है, कोई अंतर नहीं है। क्या होता है वैसे, V1 में एस और यस लगा देते हैं। ठीक है, और V1 और V5 क्या दिखाता है, प्रेजेंट या ट्रूथ को दिखाता है। ठीक, ट्रूथ का मतलब, ट्रूथ ऐसा नहीं है कि पास्ट में नहीं हो सकता है या फ्यूचर में नहीं हो सकता है। ट्रूथ तो ट्रूथ है। ओके, जैसे बोलेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये ट्रूथ है, ये फ्यूचर में भी होगा पास्ट में भी होगा। तो V1 किसको डिनोट कर रहा है और V5 किसको डिनोट कर रहा है, जो प्रेजेंट है। मतलब मैं खाता हूँ, मैं करता हूँ, डेली आप जो काम करते हैं इसको बोलेंगे, या फिर ट्रूथ को डिनोट करता है। अब बात उठता है कि V1 और V5 कैसे पहचाने। कुछ नहीं करना है। V1 में हम लोग जब क्या करेंगे, हम लोग कि अगर एस और एस को हम जोड़ दें, हम एस या ई एस को जोड़ दें हम, तो ये मेरा V5 बन जाता है। ये आप जानते हैं।
अब बात उठा कि एस और यस कहाँ पर। तो अगर आपके साथ कोई कॉन्सोनेंट है, ओके, जैसे आपके साथ एक शब्द लेते हैं, हमें ब्रिंग है, BRING है। तो ब्रिंग का लास्ट में आप क्या देख रहे हैं, जी है ना, कॉन्सोनेंट है। ओके, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, एस लगाइएगा। क्लियर। और अगर कोई शब्द देख लेते हैं, जैसे डू लेते हैं, एक शब्द लेते हैं, एक शब्द लिया जाए डू। तो डू के अंत में क्या है, मेरा वोवेल है। तो वोवेल के अंत में क्या लगाएंगे, हम यस लगाएंगे। क्लियर। मुझे लगता है क्लियर होगा। अगर अंत में आपका वोवेल है तो यस लगाते हैं, और अगर अंत में कॉन्सोनेंट है तो एस लगाते हैं। ध्यान ये रखना है कि वोवेल जनरली आपको ना ई मिलेगा, ओ मिलेगा, तो रिमेनिंग दूसरा ज्यादा नहीं मिलता है। तो रिपीट मत कीजिएगा। कहने का मतलब, एक शब्द लेते हैं, COME में ले लेते हैं कम। अगर मेरे पास एक शब्द है कम, तो ये नहीं कि फिर से हम यस और लगा दें, ये तो हो नहीं सकता है। तो हमको वहां पे एस ही लगाना पड़ेगा। ओके, तो हमको वहां पे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एस लगाना पड़ेगा। तो कंसेप्ट यही था V5 का, कि V1 में एस एस जोड़ के आप V5 बना सकते हैं। और अगर शब्द के अंत में वोवेल है तो एस लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट है तो हम लोग एस लगाते हैं। क्लियर। चलिए, V4 पर बात करें। V4 क्या है, V1 में अगर हम ING लगा दें तो ये मेरा V4 बन जाता है। ये किसको दिखाता है, किसी भी कंटिन्यूस इवेंट को दिखाता है, बी इट इन प्रेजेंट, बी इट इन फ्यूचर, बी इट इन पास्ट। ओके, तो हमेशा ये मतलब किसी कंटिन्यूस काम को दिखाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, तो ऐसा कुछ होगा तो ING लगेगा तुम्हारे पास। तो V5 में कुछ नहीं था, V5 में एस लगाते थे। और V4 में क्या था कि हम लोग ING लगाते थे, कंटिन्यूस काम दिखाता रहता था। अब बात उठा, दो बचा V2 और V3। V2 पास्ट को डिनोट करता है। ये किसको डिनोट करता है, पास्ट को डिनोट करता है, जो बीत गया। और ये रिसेंट पास्ट नहीं है, ये थोड़ा ओल्ड पास्ट है। ओके, जैसे आप अगर मैच क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें कमेंट्री सुनते होंगे। तो देखते होंगे जब कोई आउट होता है तो क्या बोलता है, ही हैज गॉन, एक्चुअल में बोलता वो है। ओके, क्यों ऐसा बोलता है, क्योंकि वो तुरंत गया है। उसमें वहाँ V3 यूज करता वो है। लेकिन जब हम लोग स्टोरी टेलिंग का बात करेंगे ना, कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए विलेज, वन पंडित वेंट टू टेम्पल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये स्टोरी टेलिंग, या जो थोड़ा पास्ट जो बीत गया है उसमें हम लोग V2 का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ये पास्ट को डिनोट करता है। V3 कंप्लीटेड इवेंट को डिनोट करता है। फिर से मैं आपको यहाँ एक बार बता दूं, कंप्लीटेड इवेंट आप इसको ऐसा मत समझिएगा कि फ्यूचर में नहीं हो सकता है, हो सकता है। ओके, फ्यूचर में भी हो सकता है कंप्लीटेड इवेंट। मतलब जहां भी सेंस आएगा कंप्लीटेड इवेंट का, वो हम लोग V3 लगाते हैं। जैसे एक शब्द लेते हैं, मैं इसे कर चुका हूँ, आई हैव डन इट। और हम बोल रहे हैं कि हम लोग कल तक इसको कंप्लीट कर चुके रहेंगे। ओके, मतलब सेंस क्या रहा है कि हम लोग कंप्लीट कर चुके रहेंगे। तो वी विल हैव कंप्लीटेड दिस वन बाय टुमारो, ऐसा कुछ करके हम लोग बनाएंगे हम। ओके, वैसे विल के साथ टुमारो मत लगाइएगा, क्योंकि विल भी फ्यूचर है, टुमारो भी फ्यूचर है, तो नहीं बनना चाहिए। समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। तो एक माइंड मैप वन जो हम लोग पहले किए थे, आपको यहाँ से फिर से क्लियर हो गया होगा। V1 और V5 प्रेजेंट को दिखाता है, ट्रूथ को दिखाता है। V4 V1 में ING लगा दीजिए, और कंटिन्यूस इवेंट को दिखाता है। V2 पास्ट को दिखाता है, रिसेंट पास्ट को नहीं दिखाता है, थोड़ा ओल्ड पास्ट को दिखाता है। V3 कंप्लीटेड इवेंट को दिखाता है। ओके, कंप्लीटेड इवेंट को दिखाता है, बोल सकते हैं रिसेंट पास्ट को भी दिखाता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये समझते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है, इसको हमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे V1 में हम लोग डू बोलते हैं, करना, डिड होता है V2, डन होता है V3। ये तो ING लगाना है, डूइंग हो जाएगा, ये एस लगाना है। मतलब आपको ये दोनों को याद करना है। V2 V3 को आपको किसी भी ग्रामर किताब में ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा। अधिकतर में ईडी लगता है, लेकिन फिर भी इसको याद कर लीजिएगा। ओके, जैसे कम कर लेंगे तो कम, केम, है ना, कम, कमिंग, ऐसा करके आता है, कम्स ऐसा आता है तरफ से। तो ये आपको देखने का चीज है। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्या है, ये जितने भी हम लोग देख रहे हैं ना, ये हम लोग जितने भी देख रहे हैं हम लोग हैं, ये लोग क्या है मेरे पास, ये लोग हैं मेरे हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्यों, क्योंकि ये हमको शब्द को बनाने में सपोर्ट करते हैं, है ना। इससे जो मेरा, हम उस शब्द को बोल पाते हैं जो हम बोलना चाहते हैं। ओके, कितने हेल्पिंग वर्ब छोटे छोटे देखिएगा, विल है, कैन है, कुड है, मे, माइट,
शुड, मस्ट, ऐसे ऐसे बहुत से हैं। और सबके साथ आप अगर टू लगा देंगे ना, मतलब जैसे हैज टू, हैव टू, ऐसा ऐसा करके लगा देंगे आपका, तो जिसके अंत में टू लगता हो, ओके, तो जो सिंगल सिंगल जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं या ऐसा हेल्पिंग वर्ब जिसके अंत में टू लगता हो, उसमें भी वन लगता है। क्लियर? यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसके अंत में टू लगता हो या सिंगल वाले जितना भी हैं, विल, कैन, कुड, मे, माइट, सबके साथ भी वन लगता है। ओके, वर्ब का पहला रूप लगता है। ठीक है, वी टू हम लोग बात करेंगे। वी टू ऐसा कुछ नहीं है। वी थ्री, याद रखिएगा, वी थ्री में ये तीन ही चीज होते हैं, चौथा नहीं होता है। प्रेजेंट में हैज और हैव का यूज किया जाता है और पास्ट में हैड का यूज किया जाता है। मतलब जहां भी वी थ्री होगा, उठ के ये दोनों आ जाएंगे, ये तीनों आ जाएंगे। ओके, हैज, हैव और हैड आ जाएंगे। इसको हम लोग अदर भी कर सकते हैं, हम जैसे कि मान लीजिए कि विल हैव हो सकता है, कैन हैव हो सकता है। मतलब अगर किसी सिंगल हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई अगर हैज और हैव का सीरीज लगेगा तो वो सिर्फ हैव लगेगा, हैज कभी नहीं लगेगा। विल हैव, कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, ऐसा लगेगा। ठीक है, तो वी थ्री के साथ हमेशा हैज, हैव और हैड का सीरीज लगेगा। बी फोर के साथ क्या होता है, हमेशा बी फॉर्म लगता है। बी मतलब होने का सेंस में, कहने का मतलब आईएनजी वाला सीरीज जो वहां हम लगाते हैं, ई जमा लगाएंगे या वाज वर्ड लगाएंगे, या जो जितने जितने भी सिंगल है मेरे पास ना, मतलब विल बी, माइट बी, कैन बी, कुड बी, मतलब जितने भी इसमें इसमें सब में बी लगा दो। इसमें जितने में भी है, इसमें सब में लगा दो बी, वो मेरा आईएनजी सीरीज में रेडी हो गया। ओके, ये भी दिक्कत नहीं होगा। बी फाइव तो अब देख चुके हैं, बी वन का तो रेप्लिका है, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है ना? तो यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर होगा। हेल्पिंग वर्ब क्लियर होगा आपको। V1, V2, V3, V4, V5 क्लियर होगा आपको। ओके, आगे बढ़े। चलिए, हम लोग जैसे बात किए थे कि विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड, सबके साथ क्या लगता है? सबके साथ V1 लगता है। अगर काम होगा तो, काम नहीं होगा तो हम लोग बी या हैव सीरीज आगे देखेंगे। विल किसको डिनोट करता है? तो फ्यूचर इवेंट को डिनोट करता है, जैसे आई विल गो टू पटना। ओके, कैन, कुड, मे, माइट, वुड किसको डिनोट करता है? पॉसिबिलिटी को। आगे देखते हैं हम लोग हैं। शुड और मस्ट किसको डिनोट करता है? सोशल एंड मोरल ऑब्लिगेशन को। ओके, जैसे यू शुड ओबे योर मॉम, आपको अपनी माँ की बात बात माननी चाहिए। यू शुड बी फर्स्ट इन इंडिया, इंडियन, पहले तो तुम्हें एक भारतीय होना चाहिए। ओके, वुड किसको दिखाता है? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को, या पास्ट फॉर्म ऑफ विल है ये, कि उस दिन में मिस्टेक था, रह गया वो, ये पास्ट फॉर्म ऑफ विल है। ओके, जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं तो आईएएस बन के रहूंगा, आई वुड बी एन आईएएस। ओके, तो हम लोग देखें कि जब कुछ काम हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है, यहाँ जाने का काम हो रहा था, है ना? यहाँ तुमको मानना है, अपनी मम्मी का बात मानना है, तुम्हें कुछ बनना है। ये देखो, यहाँ काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर किसी को कुछ बनना है। ओके, तो हम जो यहाँ पीछे देखे थे, हम जो यहाँ देखे थे, हम स्टेप वन में क्या देखे थे? पहले तो प्रॉपर स्ट्रक्चर। ओके, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या था? ये हम स्ट्रक्चर का बात कर रहे थे हम लोग। V1, V2 कैसे लगता है, V3 कैसे लगता है, V4 कैसे लगता है, इसके बारे में हम समझे हम लोग। ओके, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे हम लोग? उसके बाद हम लोग का सेकंड स्टेप क्या था? उसके बाद देखना था कि ये सेंटेंस कैसा है, प्रॉपर वर्ड फॉर्मेट कैसा है, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसा है ना? तो इस शब्द को हम देख रहे हैं, कैसा शब्द है मेरे पास, है ना? जैसे आई विल गो टू पटना। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो कोई नेगेटिव शब्द है, ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड है, तो दैट इज अफर्मेटिव, है ना? इसमें जितने भी शब्द हैं सब अफर्मेटिव हैं, क्योंकि इसमें ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड है, ना तो कोई नेगेटिव सेंटेंस हम लोग ला रहे हैं, तो ये मेरा अफर्मेटिव है। ठीक है, तो विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड हम लोग देख लिए। इसको हम लोग अलग से एक एक स्ट्रक्चर को पूरा कंप्लीट देखेंगे आगे चल के डिटेल में, फिलहाल में सिर्फ समझने के लिए देखिए बस। चलिए, अब जो हम लोग यहाँ देखे थे संभावना के बारे में, जो हम लोग देखे थे संभावना के बारे में, कैन क्या होता है? जिसमें आप 100% चांस होता है, आप एकदम डेडली श्योर है कि नो, मैं इसे कर सकता हूँ, मतलब आई कैन डू इट, आपको कोई डाउट नहीं है। ओके, कुड क्या होता है? कैन का पास्ट है पहला तो। ओके, आई कुड डू इट, मैं कर सकता था। और ये भी आपको ना प्रेजेंट में भी काम आता है, ऐसा नहीं है कि कैन कुड को हम लोग प्रेजेंट में नहीं कर सकते हैं, कुड को हम लोग प्रेजेंट फॉर्म में यूज करते हैं, है ना? ओके, सो कुड यू हेल्प मी, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा पास्ट ही होता है, प्रेजेंट भी होता है। मे, माइट, ये दो शब्द ऐसे हैं जो थोड़ा सा आपको समझना है। ये कोई थंब रूल नहीं है, ये कोई ग्रामर का रूल नहीं है, आप समझने के लिए सोचिए। कि आप जब इंग्लिश बोलते हैं तो आपको नहीं, ये नहीं पता, ये सामने वाले को थोड़ी पता कि आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उसको आप क्या बोलेंगे, ये उसका इंटेंसिटी क्या होगा, उसको समझना है। अगर आपको संभावना <50 है, ओके, में लगा लिए। अगर बहुत कम है, मतलब 20 से 30 है, तो माइट लगा लिए। ये कोई रूल नहीं है, ये सिंपल समझने का बात है। कि अगर हम श्योर हैं तो कैन लगा रहे हैं, अगर हम श्योर नहीं है कैन या कुड लगा रहे हैं। अगर
हम श्योर, थोड़ा ज्यादा संभावना है तो मे लगा रहे हैं, थोड़ा कम संभावना है तो माइट लगा रहे हैं, और कुछ नहीं है। जैसे बोल रहे हैं लगता है आज पानी होगा, आज पानी हो सकता है, शायद आज पानी हो, तो इट मे रेन टुडे। ओके। और हम बोलते हैं लगता नहीं है, लगता है आज पानी होगा, आज शायद ही बारिश हो, तो आई मे रेन टुडे। तो मे माइट संभावना दिखाया। वुड क्या है? विल का पास्ट फॉर्म तुम देखे थे, और साथ में मेन काम आता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में। ओके। जैसे हम लोग पीछे सब देखे, हम लोग देखे कि आई वुड बी एन आई एस, में आई एस बनकर रहूंगा। तो ये उठ का बात हो गया। ओके। तो ये जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, ये एक स्ट्रक्चर बनेंगे आगे चल करके, मतलब इनके साथ हम भी वन लगा देंगे तो दैट बिकम्स एन स्ट्रक्चर। ओके। और ये हम लोग हमेशा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हम लोग हमेशा रखेंगे हम लोग। ठीक है। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए, हम लोग अभी तक देख रहे थे कि यहाँ कुछ काम हो रहा था। अब देखते हैं कि अगर काम नहीं हो तो। काम नहीं होने से दो सेंस होगा। एक सेंस होगा एक सेंस होगा बी का सीरीज, मतलब कोई कुछ है। एक सेंस होगा किसी के पास कुछ है। ओके। हैज या हैव का। ओके, दो ही तरह का सेंस बन सकता है और तीसरा नहीं बनेगा। ठीक है। एक तो या तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं टीचर हूँ। और सेकंड में बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक कार है, तो मेरे पास एक कार है। यहाँ दोनों में कुछ काम नहीं हो रहा है ना। और मैं कार चलाता हूँ तो यहाँ काम हो रहा है, तो फिर हम वर्ब सीरीज में चला जाएंगे। चलाता हूँ तो प्रेजेंट है तो वी वन में करा जाएंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं किसी के पास कुछ है होने वाला सेंस में क्या होता है। मतलब शब्द को जब भी आप पढ़ें तो आप उसको इस तरह से पढ़ें कि ये किस सीरीज में आ रहा है, पहले तो इस शब्द को देखा जाए। आज हम सबसे पहले देखते हैं हैज हैव सीरीज और हैड सीरीज। किसी के पास कुछ है, मेरे पास कार है। ओके। हैज हैव कहाँ लगता है? प्रेजेंट में लगता है। ओके। हैड कहाँ लगता है? पास्ट में लगता है। हैज हैव हैड कैसे लगता है हम आगे देखेंगे, हम लोग आगे इसका भी अभी अभी कंफ्यूज मत होइए, अभी सिर्फ आराम से सुनिए क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। हम लोग एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल में आगे चल के देखेंगे। मेरे पास कार है, पहले तो हम शब्द को देखें। तो हमारा थंब रूल क्या था? पहला थंब रूल था कि प्रॉपर स्ट्रक्चर समझना। ओके। और प्रॉपर स्ट्रक्चर, और सब इसमें इससे पूछना कि इसमें काम हो रहा है क्या। तो इसमें काम तो नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है मतलब, काम नहीं हो रहा है मतलब मेरे पास अब दो सीरीज आ गए, या तो बी सीरीज में होगा चाहे एफ सीरीज में होगा। ये मेरे पास क्या है? मेरे पास कार है। किसी के पास कुछ है, होने का बात हो रहा है, होने के सेंस में हैज और हैव लगता है, और उसी का पास्ट हेड होता है। ओके। तो हम लोग क्या किए? मेरे पास एक कार है तो आई हैव ए कार। ठीक। अब ये हम लोग पहले कर चुके हैं, एक्चुअल में मैं उसी को ले लिया हूँ, इसमें कुछ अलग नहीं है ना। अब मेरे पास बहुत समय नहीं है बेकार करने के लिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ मान लो, तो पहले तो शब्द को देखो, मेरे पास बहुत समय नहीं है। फिर से एक बार आप सोचो इसको। पहला चीज कि ये क्या, इसमें काम हो रहा है क्या? मेरे पास समय नहीं है, किसी के पास कुछ होने का बात हो रहा है, मतलब सब काम तो नहीं हो रहा है। मतलब मेरा हैज हैव का सीरीज और होना है। मेरे पास कुछ है या नहीं है, तो आई डोंट हैव मच टाइम। ओके। तो हैज हैव हम लोग देखें, और उसके अगर पास्ट में रहता तो हैड होता है ना। जैसे उस समय किसी के पास मोबाइल नहीं था, तो फिर से देखिए यहाँ काम तो नहीं हो रहा, कुछ होने का सेंस हो रहा है। तो कुछ होने के सेंस में क्या होता है? हैज हैव होता है। ओके। तो नो बडी, और पास्ट तो हैड लग गया, हैड मोबाइल दैट टाइम। क्लियर। अगर बी सीरीज होता है, बी सीरीज का शब्द है वह इंजीनियर है। मतलब देखो फिर से, वही इंजीनियर है, वही कुछ है। तो ही इज एन इंजीनियर। पहले तो शब्द को देखिए, वह इंजीनियर है। मतलब इसमें हम लोग जो देख रहे थे, हम लोग दो ही चीज होगा, या तो एक वर्ब होगा, या तो वर्ब सीरीज होगा, या फिर काम होगा चाहे काम नहीं होगा। तो यहाँ काम नहीं है, काम नहीं है तो दो सीरीज होगा, बी सीरीज या हैव सीरीज। बी मतलब कोई कुछ है, और हैव मतलब किसी के पास कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? वह इंजीनियर है, तो ही इज एन इंजीनियर हो गया। कोई कुछ है सेंस में। मैं समय पर रहूंगा, मतलब कोई कुछ होगा, वो काम नहीं कर रहा है, वो कुछ होगा। तो आई विल बी ऑन टाइम, मतलब बी सीरीज लगेगा हमारा। ओके। राम रांची में नहीं था, मतलब कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ कुछ था, तो राम वॉज नॉट प्रेजेंट इन रांची। ठीक है। तो हम लोग क्या देखे, हम लोग अभी तक क्या देखे हम लोग, कि हम लोग एक बेसिक रूल को समझें कि शब्द कैसे बनता है। ओके। शब्द कैसे बनता है ना। मतलब दो तरह के, जो हम जो ये शब्द हम बता रहे हैं कि हमको क्या देखना है। सबसे पहला काम क्या मेरा रहेगा कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर काम हो रहा है तो वर्ब फ्रेज लगाएंगे, और नहीं हो रहा तो बी और हैव फ्रेज लगाएंगे। बी का मतलब जो होता है, होना होता है। बी का मतलब क्या हुआ? किसी का कुछ होना होता है। मैं डॉक्टर हूँ, वह इंजीनियर है, मेरे पास समय नहीं है। सॉरी, अभी अभी जनवरी है, ऐसा कुछ करके होना होगा। और हैव का मतलब क्या होता है? किसी के पास कुछ होना होता है, मतलब मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास कार है, क्या तुम्हारे पास पेन है, ऐसा कुछ होगा। ओके।
तो हम लोग इसको समझ लिए। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं ये जो सेकेंड स्टेप था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर वर्ड फॉर्मेट कैसे बनता है। चलिए देखते हैं। कैन कुड में मैट आप थोड़ा समझ लिए होंगे, और आगे हम लोग एक बार डिटेल जब देखेंगे तो और अच्छा से हम लोग समझ पाएंगे। हैज हैव देख लिया हम लोग, किसी के पास कुछ होने का बात होता है। हैड उसी का पास्ट है। ओके। बी सीरीज हम लोग देख लिए, बी मतलब किसी का कुछ होने का बात होता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है बस, है ना। आई हैव ए कार, मेरे पास कुछ है। और आई एम एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कुछ हूँ। ओके। ये हम लोग स्ट्रक्चर जो डे वन में हम लोग देखे थे हम लोग, अब काइंडली उसको फिर से एक बार जाके उस वीडियो को देख लीजिए एक बार, है ना। आज हम सबसे पहले जो मेन बात में आना चाह रहे हैं, कहाँ गया, हाँ। देखिए माइंड मैप 3 में हम लोग एक चीज पढ़े थे हम लोग कि शब्द कैसे बनता है, जो हम लोग बोले फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कोई भी प्रश्नवाचक या नेगेटिव शब्द नहीं होता है। तो उसका स्ट्रक्चर हमेशा कैसे बनता है कि सब्जेक्ट, ओके, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। इसमें हम लोग कुछ अपने से कुछ जोड़ते नहीं है। स्ट्रक्चर वही है, एस भी वही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही है। ओके। हेल्पिंग वर्ब जब भी होगा तो वो वर्ब के साथ रहेगा। ठीक। मतलब ऐसा अफर्मेटिव सेंटेंस या सामान्य वाक्य को कहते हैं विच डज नॉट कंटेन नेगेटिव इन क्वेश्चन वर्ड्स। ये बन गया मेरा। तो पहले सब्जेक्ट खोजेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब अगर है तो लगाएंगे, नहीं तो फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंपल। एक सेकेंड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या होता है, जिसमें एक क्या शब्द आता है बार बार, शब्द वाक्य शुरू में आ जाएगा। ओके। जैसे एक शब्द लेते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या वो तुम्हारे पास आता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग हैं, एक स्टेप हम लोग बस ये इधर हम लोग आ जाते हैं बस। मतलब पहले आप हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड स्टेप हो गया। और एक तीसरा शब्द कैसा बन सकता है कि आप क्वेश्चन वर्ड जो है ना, क्वेश्चन वर्ड जो है ये शुरू में ना हो करके आपका बीच में होगा। ठीक है। मतलब वह तुम्हें कैसे जानता है, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर एक स्टेप हम लोग लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को बनाएंगे, तब हेल्पिंग वर्ब को बनाएंगे, तब सब्जेक्ट को बनाएंगे, तब वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तो मेरा ये स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होगा, ये फॉर्मेशन हमेशा साथ में रहेगा। ओके। एस भी हमेशा साथ में रहेगा बस। तो ये हमारा था वर्ड फॉर्मेशन। सेकंड, इसको समझ गए आप। इसको एकदम अच्छा से कंठस्थ कर लीजिए। अगर इसको समझ लिए तो टेंस का टेंशन खत्म। हम लोग कोई भी ट्रांसलेशन जब बनाते हैं तो हम इसी को देखते हैं हम लोग हैं। एक देखते हैं, पहला तो हम लोग अपना वर्ड का स्ट्रक्चर देखते हैं, और दूसरा वर्ड फॉर्मेशन देखते हैं। तीन ही तरह का वर्ड बनते हैं। चौथा जो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में कुछ करना नहीं है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देना है, दैट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव में कुछ करना नहीं है। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको अफर्मेटिव बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड हो गया, सॉरी, इंटरोगेटिव और ये क्वेश्चन वर्ड। ठीक है। तो याद रखना है कि अगर पहले क्या शब्द आ रहा है तो क्या का अंग्रेजी मत बनाइएगा, सीधे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश तब बनेगा, ट्रांसलेशन तब बनेगा जबकि वो बीच में हो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा रिवीजन वीडियो है। हम लोग एक एक करके जब एक एक स्ट्रक्चर को देखेंगे, जैसे डे वन में हम लोग V1 V5 को देखे हैं, तो उसमें उसको मैं डिटेल में और बताऊंगा। ये बस आपको समझाने के लिए है कि ट्रांसलेशन करते कैसे हैं, हाउ टू ट्रांसलेट। ओके। ये एक रिवीजन वीडियो है, सो इसको इसी टाइप से लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा पहले के वीडियो को भी एक बार फिर से देख ले, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। थोड़ा सा टाइम दीजिए, महीना भर में ट्रांसलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन और वर्ड पावर ही सब कुछ है। ठीक है। एक शब्द लेते हैं। चलिए, श्याम रोज टाइम पर आता है। पहला क्या रूल हम लोग बोले थे हम लोग, पहले हम लोग बात किए थे कि पहले देखो कि यहाँ काम है कि नहीं है। ओके। तो यहाँ हम क्या देखे, श्याम टाइम पर आता है, मतलब वर्ब वाला सीरीज है ये कौन सा सीरीज है, वर्ब वाला सीरीज है। ओके। पहला हम लोग देख लिए कि वर्ब सीरीज है। अब हम क्या बोले, हम बोले कि इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर पहचानो। ओके। कोई कुछ करता है, श्याम रोज टाइम पर आता है मतलब कोई कुछ करता है। इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस B5 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग डे वन में देखे हैं। ओके। तो हम पहले स्ट्रक्चर को पकड़ लिए हम। ठीक। अब जब स्ट्रक्चर को पकड़ लिए तो हम इसको देखें कि कैसा सेंटेंस है। जो अभी हम जस्ट यहाँ पीछे हम लोग देखें, जो हम लोग सीधे पीछे देखें हम लोग कि कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, मतलब इंटरोगेटिव है, या क्वेश्चन वर्ड है। तो हम देखें सिंपल है एकदम, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। तो बस हम इसको यही उतार दिए। सब्जेक्ट, यहाँ चूंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये सब्जेक्ट है मेरा, ये मेरा वर्ब है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट। ओके। सीधा सा बात। तो अब इसमें हम लोग बोले थे कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है। ठीक है। और जिसके लिए बात हम लोग कर रहे हैं, तो राम रोज टाइम पर आता है, तो राम यहाँ काम कर रहा है।
तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। राम से पूछो क्या करता है, तो राम क्या करता है, तो आता है, ये मेरा वर्ब हो गया। ओके। अब आता से पूछिए कब, तो टाइम पर, तो टाइम पर मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब राम आता है रोज टाइम पर, तो यही वहां लिखा है, राम कम्स ऑन टाइम डेली। ओके। तो सिंपल हमारा जो रूल था वही बन रही थी तरह है ना। मतलब हम पहला काम करें कि वो वर्ब सीरीज है कि अदर देन वर्ब सीरीज है, पहला काम। दूसरा काम क्या हुआ मेरे पास, उसका स्ट्रक्चर खोजो आप कि उसका स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तीसरा काम क्या खोजो, जब सब स्ट्रक्चर मिल गया तो इसको हम आराम से यहाँ लिख लिए हम अपना हम। ओके। उसके बाद तीसरा काम क्या हुआ, सब्जेक्ट खोजो, सब्जेक्ट खोज लिए, सब्जेक्ट से पूछो वर्ब, वर्ब कौन है, वर्ब बता दिया, वर्ब से पूछो ऑब्जेक्ट कौन है। और उसी को इसी फॉर्मेट में सिर्फ उतार दीजिए, इसी फॉर्मेट में उतार दीजिए, आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट। स्ट्रक्चर हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, 50 से 100 स्ट्रक्चर है, लेकिन सब कंसेप्ट पर है, वो रटने का जरूरत नहीं है, हम लोग धीरे धीरे देख लेंगे इसको हम लोग। चलो सेकंड देखते हैं, तुम ऐसा क्यों करते हो। आइए, पहला तो देखिए कि वर्ब सीरीज है कि अदर देन वर्ब सीरीज है, तो हम देखते हैं करने का बात है, मतलब वर्ब सीरीज है। दूसरा हम लोग बात क्या किए थे, दूसरा हम लोग बात किए थे कि वर्ड फॉर्मेशन कैसा है, मतलब अफर्मेटिव है या इंटरोगेटिव है, क्या पहले आया है क्या, या कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है क्या। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आने से हम लोग क्या देखते थे, हम लोग पहले क्वेश्चन वर्ड बनाते थे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप इस माइंड में थ्री को एकदम अच्छा से समझ लीजिए, क्योंकि यही सब कुछ है, मेरे हिसाब से यही सब कुछ है। ओके। तो हमको क्या करना है, हमको इसी स्ट्रक्चर पर सिर्फ काम करना है, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम देखें कोई कुछ करता है, हम ये तो समझ गए, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर हम देख लिए, डू डज वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप डे वन को देखे हैं तो आपको क्लियर होगा ये चीज, नहीं तो काइंडली उसको फिर से देख लीजिए एक बार। आगे हम लोग फिर से बात भी करेंगे आगे चल के। ये मेरा स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर हम जान लिए हम। अब स्ट्रक्चर को तो हम क्या बोले थे, वर्ड का फॉर्मेशन। हम देखे बीच में क्या है, तो हम वर्ड का फॉर्मेशन क्या देखे थे हम लोग, अभी जस्ट हम लोग क्या देखे हम लोग, अभी हम लोग क्या देखे कि पहले क्वेश्चन वर्ड बनता है। ओके। फिर हेल्पिंग वर्ब बनता है, फिर सब्जेक्ट बनता है, तब ऑब्जेक्ट बनता है। ये मेरा फॉर्मेशन था। डिट्टो उसका हम उतार दिया है। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या देखें, हमको पहले क्वेश्चन वर्ड चाहिए, तो पहले तो आप सॉरी एक लाइन और लाओ। इससे आप पूछे कि सब्जेक्ट कौन है, तुम ऐसा क्यों करते हो, तो को किसके बारे में बात हो रहा है, तुम के बारे में बात हो रहा है, तुम ही काम कर रहा है। तुम क्या करता है, कुछ करता है ना। कैसा, तो ऐसा। और क्यों, तो क्वेश्चन वर्ड है। तो हम लोग अभी जो देखे थे हम लोग कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड को खोजेंगे हम लोग सबसे पहले किसको खोजेंगे, क्वेश्चन वर्ड को खोजेंगे। ओके। फिर हम लोग किसको खोजेंगे, हम लोग तरह जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को खोजेंगे, जो हम लोग का यहाँ वाला था हम लोग का, ये वाला, ये वाला क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बीच में मेरे पास क्वेश्चन वर्ड क्या या कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में हमारा आ गया है। ठीक है। तो इसमें हम लोग सीधे क्या बना रहे हैं, पहले तो क्वेश्चन वर्ड लेते आए हम लोग, क्यों का वाई हो गया। ओके। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को डिनोट करता है। यू के साथ क्या लगेगा, तो यू के साथ एक्चुअल में डू लगता है, आप डे वन में देखे होंगे, अदरवाइज फिर से एक बार देख लीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। फिर क्या लगता है, फिर क्या हम लोग देखे थे हम लोग, फिर हम लोग क्या देखे थे यहाँ पर हम लोग, इसका तो हम लोग देखे थे सब्जेक्ट लगाना है, एस बी ओ सीरीज लगाना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ सब्जेक्ट है यू, करना है तो डू है, और दिस है। ओके। कहने का मतलब हम सीधे उस स्ट्रक्चर को उतार दिए, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हो गया। वह नहीं आएगा, गौर कीजिए, ये अफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, और फ्यूचर दिखा रहा है, मतलब ये विल सीरीज है। ओके। ये सीरीज है मेरा, ये मेरा स्ट्रक्चर है मेरा। ठीक है। स्ट्रक्चर में नेगेटिव में हम क्या बोले थे, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, इसमें आप सिर्फ नोट लगा दीजिएगा। विल को वांट भी बोलते हैं। ओके। विल नॉट को वांट भी हम लोग लिखते हैं, है ना। तो ही क्या नहीं करेगा, वो तो आएगा नहीं, तो ही वॉन्ट कम, ही विल नॉट कम। ठीक है। मुझे कल दिल्ली जाना है। फिर से देखिए, ये इसमें काम होना है कि नहीं होना है, तो काम तो होना है, जाने का काम हो रहा है, मतलब वर्ब सीरीज है। वर्ब सीरीज है, और वर्ब सीरीज में इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर खोजिए, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करने का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट हैज हैव टू और वी वन होता है, मेरे पास होता है। ठीक है। अब जब स्ट्रक्चर जान लिए, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट एस पी ओ सीरीज में बनता है। तो यही सीरीज हमको उठा कर उतार देना है, किसे, तो मुझे, सब्जेक्ट खोज लिए, मुझे क्या करना है, तो जाना है। कहाँ जाना है, तो दिल्ली जाना है। कब जाना है, तो कल जाना है, तो बस इसको उतार दीजिए, आई हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। क्लियर। क्या तुम कल यहाँ आए थे। आप देखिए, यहाँ फिर से देखिए वर्ब सीरीज है कि नहीं है, सीरीज है, तो देखिए हम वर्ब तो है, आने का काम हो रहा है ना। तो वर्ब सीरीज हो गया। अब उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर खोजिए।
कोई कुछ किया था ऐसा बोल के जब हम करते हैं तो वहाँ एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग धीरे धीरे जब करेंगे तो आप आराम से इसको समझ पाइएगा। सिंपल है, समझिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है और अगर आपको ये माइंड मैप 3 क्लियर है ना, अगर ये माइंड मैप 3 आपको क्लियर है ना, तो आप किसी भी तरह का ट्रांसलेशन इजिली कर पाएंगे आप। ठीक है, तो क्या तुम कल यहाँ आए थे तो हम लोग क्या देखे कि यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले क्या आ गया। ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चर देख लिए। तो अब हम लोग क्या सीखे थे हम लोग कि अगर अगर पहले क्वेश्चन वर्ड आता है वो में एक मात्र क्या ही आता है, रिमेनिंग तो कोई आता नहीं है, तो हमारा ये स्ट्रक्चर लगता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम यहाँ चालू हो जाए। चलिए, यू के साथ डिड लगता है। ओके, यहाँ डिड ही एक हेल्पिंग वर्ब को दिख रहा है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब बना दिए, फिर सब्जेक्ट बना दिए तुम यू, फिर हम लोग वर्ब बना दिए। देखिए हम सीधे उतारते जा रहे हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बना दिए हियर यस्टरडे, तो डिड यू कम हियर यस्टरडे। क्लियर। कुछ और शब्द लेते हैं, कल मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ओके, अब यहाँ देखिए क्या ये वर्ब सीरीज है, नहीं है। वर्ब सीरीज है नहीं है तो क्या, अब दो सीरीज आता है, या तो कोई कुछ होगा, बी का सीरीज होगा चाहे हैव का सीरीज होगा। तो कल मैं यहाँ नहीं रहूंगा, किसी को कुछ होने का बात हो रहा है। ओके, मतलब बी का सीरीज है। ठीक है, और नेगेटिव है तो नोट लगाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बना रहे हैं, मैं नहीं रहूंगा या कल मैं नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी हियर। ठीक है, टुमारो। वैसे विल के साथ टुमारो को हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि बोथ आर फ्यूचर, फिर भी समझने के लिए समझिए अभी। ठीक, तो हमने स्ट्रक्चर को सीधे बना दिया है। उसके पास चाकू हो सकता है। अब देखिए यहाँ क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब वर्ब का सीरीज नहीं है, लेकिन अब दो बचा है, बी और हैव का सीरीज। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी के पास कुछ होने का बात हो रहा है, चाकू हो सकता है, मतलब यहाँ हैव सीरीज है मेरे पास। अब उसका हम प्रॉपर स्ट्रक्चर लिख लेंगे हम लोग। तो मे हैव यहाँ पे होता, या कुड हैव होता मेरे पास। अब हम उसको सीधे उतार देंगे, तो ही मे हैव एन नाइफ। ओके, तो हम लोग क्या देखें कि आपको सिर्फ दो चीज देखना है। एक तो सबसे पहले आपको माइंड मैप 3 एकदम क्लियर होना चाहिए। माइंड मैप 3 अगर आपको क्लियर है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बनता है, एसवीओ बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बनता है। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो हम पहले क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। माइंड मैप 3 आपको क्लियर अगर है, और अगर आप स्ट्रक्चर समझ जाए ना, आप ये स्ट्रक्चर समझ जाए कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है ना, ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, इसको हम लोग अगर समझ जाए कि किस में कौन सा स्ट्रक्चर लगता है ना, तो कोई भी ट्रांसलेशन इजीली बना सकते हैं। आई होप ये थोड़ा सा एग्जॉस्टिव है लेकिन आपको समझ में आया होगा। और हम लोग एक एक करके स्ट्रक्चर को देखेंगे। डे वन में हम लोग इसको देख चुके हैं, हम लोग इसको डे वन में हम लोग देख चुके हैं। इसको काइंडली आप एक बार रिविजन कर लीजिए। ओके, क्योंकि हम लोग अगला स्ट्रक्चर आप धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। ये बेस था हमारा और एक रिवीजन वीडियो था। इसके बाद हम लोग अपने बढ़ते चलेंगे, और ट्रांसलेशन को अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत सिंपल है। बस कोशिश कीजिए कि आप उसको ना मन से समझिए, उसको रटने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।